हाँ जी, पढ़ाई हो गई? हाँ हो गई पढ़ाई? हाँ कैसी हुई पढ़ाई? अच्छी। तो और तो मेरे को मजा भी आया उसमें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोपहर का ब्लॉग है। आज हम दोपहर से जो है ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। आज कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, जो है मन नहीं कर रहा, लेकिन मैंने फिर भी सुबह खाना तो बना ही लिया था, है ना। झाड़ू पोछा तो कर ही ना, करना ही पड़ता, तो वो भी हो गया है। और मैंने आबू की पढ़ाई को जो है रिग्रेट नहीं की और मैंने उसे पढ़ा दिया ना। आज क्या पढ़ाया? क्या सीखा आज? आज हम्म, अच्छा सीखा है। अच्छा सीखा, डिवाइड सीखी है। क्या सीखी है? डिवाइड बोलो फिर। डिवाइड सीखा मैंने। आज आप उन्हें डिवाइड सीखी है, मैंने उसे सिंपल डिवाइड सिखाई है और वो उसे समझ में आ गई है ना समझ में? हाँ पक्का? पक्का पक्का? पक्का। भूलेगा तो नहीं? नो 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 नो। तो आज मैंने आपको डिवाइड सिखाई है। मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, मैं सोची थी कि पता नहीं कैसे सीखेगा, बट वो सीख गया है, कर लिया उसने डिवाइड। और जैसे कि मैंने बताया, मुझे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है और आज ऐसा लग रहा है छुट्टी ले लूँ, बट अब क्या छुट्टी लूँ, छुट्टी हो ही गई है यार। 3 बजने वाले हैं और हमने जो है अभी काम तो वैसे सारे हो ही गए हैं। आबू की पढ़ाई हो गई है, झाड़ू हो गया है ना। और ब्लॉग हमारा चल ही रहा है ना। ब्लॉग स्टार्ट कर दिया हमने फ्रेंड्स, और आज शाम तक चलेगा हमारा ब्लॉग। और हमारे साथ रहिएगा कि आज हम क्या करते हैं। वैसे तो हम ज़्यादा कुछ करते ही नहीं है। हाँ, मैं भी कल वीडियो बनाऊंगा। कब बनाएगा? कल पक्का? पक्का। तो वैसे तो कुछ चल ही रहा है और हमारी लाइफ बोरिंग है थोड़ी सी। पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, आबू शाम को खेलने जाता है और मैं तो घर में रहती हूँ और आप लोगों के साथ जो है वीडियो एडिटिंग करती हूँ। तो मैं पता है कि सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ है ना कुछ बनाऊँ। पीछे से आवाज़ आ रही है गाने की टीवी चल रहा है। तो फिलहाल अभी चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। आज हस्बैंड जल्दी आ जाएंगे, उनका कॉल आया था, तो ऑफिस में वो खाना भूल गए हैं, तो भी घर पे आके दोबारा खाना खाएंगे। तो कोई नहीं, मैं उनके लिए रोटियां सेक देती हूँ गर्मा गर्म, जब तक कि वो आते हैं। और चलते हैं, मिलते हैं। 22 को आरब को बर्थडे था, 22 मार्च। उसके मामू वगैरह जो है मेरी फैमिली की तरफ से तो कोई भी नहीं आया था। और तो मैं उन पे गुस्सा हो रही थी अपने भाइयों पे। तो आज उनका फ़ोन आया था और वो बोल रहे थे कि वो संडे को आएंगे, पर देखते हैं संडे को आते हैं या नहीं आते, क्योंकि उनका कुछ पता नहीं है। वो बोलते हैं और फिर वही रहता है अपना, अब बड़े हो गए हैं, काम धंधा रहता है उनका भी, तो हमेशा तो नहीं आते और मैं उनसे काफ़ी दूर रहती हूँ। तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसे हर वक्त तो नहीं आना हो सकता। और जिस दिन बर्थडे था उस दिन मेरे पापा भी आए हुए थे गांव से, तो उनको बहुत सारे काम थे और हमारी फैमिली में एक संध्या थी, तो वहाँ पे भी इस वजह से नहीं हो, बहुत सारे रीज़न थे उस दिन के नहीं आ पाए। लेकिन आज मुझे आप लोगों से बातें करने का बड़ा मन कर रहा है। मैं कहना चाह रही थी कि लोग कितने मीन होते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना, हमेशा मतलब दिलों में ऐसी गांठें लगा के रखे, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। इतनी नफरत, इतनी जो है चीज़ें हैं, वो कहाँ लेकर जाएंगे मुझे तो समझ में नहीं आता। आप बताओ, क्या हमें किसी से इतनी नफरत करनी चाहिए किसी बात को लेके? मतलब ठीक है, मिस्टेक सभी करते हैं, और एक ऐसी मिस्टेक के लिए जो फालतू की मिस्टेक है, ठीक है, उस चीज को लेके आप कब तक इतना विष, इतना जहर अंदर रखोगे? आप कैसे खुश रहोगे आप? मैं तो नहीं रह सकती। मैं तो हमेशा जो है ना भूल जाती हूँ और निकाल देती हूँ अपने दिमाग से, ठीक है भाई। मैं तो इतना बड़ा बोझ लेके नहीं जी सकती, ठीक है। अगर गलती करती हूँ तो माफ़ी मांग लेती हूँ, ठीक है। माफ़ी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। अगर गलती करो तो माफ़ी मांग लो
और नहीं भी गलती है तो क्या हो गया, अगर थोड़ा सा रिश्ते में और नीचे झुक जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर अगर आप आपसी रिश्ते अगर अच्छे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें माफ़ी मांगने में। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। रही दूसरी बात, भाई चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन हो, मैंने कभी किसी के लिए ना बुरी चीज़ नहीं सोची है और ना ही कभी किया है मैंने बुरा। हाँ, गुस्सा आता है उस टाइम में, बहुत गुस्सा आता है और दिल करता है कि पता नहीं क्या क्या बोल जाऊँ, क्या क्या कर जाऊँ। लेकिन कभी कभी बोल भी देती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जहर है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब भूल जाती हूँ और थोड़ी देर का गुस्सा रहता है, मैं भूल जाती हूँ। और ऐसा होना भी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी चीज़ है। या 4 दिन की ज़िंदगी, 2 दिन की खुशियाँ अच्छे से गुजारो, अच्छे से हंसी मजाक करो। क्या बढ़िया है फालतू की रंजिशें ले लेके, मुझे तो समझ में नहीं आता। और मैं तो अपने दिल से मलाल हटा लेती हूँ, सामने वाले से बात कर लेती हूँ। अब बाकी अगले के ऊपर है कि वो कितना इसे खींचना चाहता है, ये उसके ऊपर है। तो मैं तो ना ऐसा करती हूँ, ना ही अपने बच्चों को सिखाती हूँ, है ना अबू? हाँ। और हमें करना भी नहीं चाहिए यार। इंसान खुशी से आता है, खुशी से जियो। 4 दिन की ज़िंदगी मज़े में करो, कब तक रहो। और ज़िंदगी में वैसे ही राड़े कम है जो और ले लेके पैदा हो, मेरे बस की नहीं है। तो मैं जल्दी आप लोगों के साथ है ना एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ, जो ब्लॉग है कि नॉर्मल 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 डिलीवरी ब्लॉग। हाँ, मैं आप लोगों के साथ नॉर्मल डिलीवरी ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें एक बार में तो मुश्किल है कि मैं आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकती हूँ। और मैंने अपनी डिलीवरी ब्लॉग में 1-2 में वीडियोस डाले भी हुए हैं, बट मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। मुझे नहीं पता कि एक ब्लॉग में ख़त्म हो जाएगा या 2 ब्लॉग में ख़त्म हो जाएगा, पर मैं जल्दी ही स्टार्ट कर दूँगी। शायद हो सके तो ये अगला ब्लॉग मेरा इसी के ऊपर हो। मेरा मैंने होलिका दहन वाला ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया और वो काफ़ी अच्छा था हमारा। और मैंने जैसे बताया कि अभी मैं ना ज़्यादा फ़ोन लेके घूमती नहीं हूँ हर जगह, क्योंकि मैं ज़्यादा पब्लिकली नहीं होना चाहती। जब तक कि मेरा चैनल ठीक से अच्छे से ग्रो ना हो जाए, मैं वैसे पब्लिकली नहीं करना चाहती। क्योंकि आप लोग जानते हैं, बिना कुछ कहे तो लोग आजकल इतनी रंजिशें मन में रखते हैं, और वैसे तो पता नहीं कितनी रखेंगे। तो जानबूझ के लोग नीचे ना डाउन करने की सोचते हैं, तो मैं ये चीज़ नहीं रखना चाहती। मैं बस खुशी से रहना चाहती हूँ और सबको रखना चाहती हूँ। तो वो मैंने ना इस कॉलोनी में जहाँ हम पे रहते हैं, यहाँ पर मैंने किसी को नहीं बताया हुआ कि मेरा ब्लॉग चलता है। जब पता चलना होगा चल जाएगा। मैंने यहाँ किसी को नहीं कह रखा है कि मेरा ब्लॉग चलता है। मेरा एक बहुत टाइम पहले चैनल था नहीं, मतलब है, पर मैं उस पर वीडियोज़ अपलोड नहीं करती। एक्चुअली उस पर सिर्फ प्लांट रिलेटेड वीडियो में डालती थी। लेकिन अब तो कम से कम साल भर हो चुका है, या थोड़ा कम हुआ होगा, बट मैंने उस पर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। क्योंकि मैंने डिसाइड किया था लॉकडाउन में कि मैं अब ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, और मेरा इसमें इंटरेस्ट भी है। तो मैं ब्लॉगिंग पे आ गई हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, एंड थैंक यू। और आप लोग हमेशा मेरे साथ ऐसे ही सपोर्ट के साथ रहिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बातें करी हैं मैंने, लेकिन अब कभी कभी बातें करना अच्छा लगता है। झाड़ू पोछा तो डेली रहता ही रहता है। इसके अलावा मैं कुछ बोलना चाहूँगी तो यार, जैसे मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ अपने ब्लॉग्स में कि मुझे पौधों से बहुत प्यार है। मुझे पेड़ पौधों से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है। जानवरों से भी प्यार है, पर मैं उनको इतना केयर नहीं कर सकती जितना मैं अपने पौधों से करती। तब सबका अपना अपना प्यार होता है, तो जिसको जिस चीज़ से प्यार हो, अपना एक फ़र्ज़ तो निभाना चाहिए अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो जो जानवरों को प्यार कर सकता है उन्हें ज़रूर करना चाहिए, जो पौधों को प्यार कर सकता है उन्हें वो ज़रूर करना चाहिए। तो मैं अपने पौधों के साथ प्यार कर सकती हूँ, इंजॉय कर सकती हूँ, उनके साथ मस्ती कर वगैरह कर सकती हूँ, ध्यान रख सकती हूँ, तो मैं उनके साथ करती हूँ। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप किसी चीज़ के साथ कर सकते हो, किसी चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो तो अपना पार्ट ज़रूर दें, और देना भी चाहिए। तो नफ़रत ना फैलाएं, नफ़रत नहीं फैलानी चाहिए। किस बात की जलन, किस बात की नफ़रत, किस बात का दुख।
कुछ वक्त का जो है चीज़ें हो जाती हैं, सॉर्ट आउट कीजिए ना उसे। क्यों फालतू का रबड़ की तरह खींचते रहना? किस बात का सलूशन है ये? जलना चिढ़ना मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर कोई आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, अच्छी बात है। कोई आपसे ज़्यादा अमीर है, वो भी अच्छी बात है। ना तो आपकी उसकी खूबसूरती मिलने वाली है चिढ़ कर, ना ही उसकी कोई अमीरी मिलने वाली है, ना उसका पैसा मिलने वाला है। सबका अपना अपना ही है यार। सबको उसके हिस्से का मिला है, उसके भगवान ने उसको दिया है, तो आपको इज्जत करनी चाहिए। पता नहीं, समझ में नहीं आता मुझे कुछ लोगों का किस किस चीज़ या किस मिट्टी के बने होते हैं ऐसे लोग। मतलब सामने से कुछ और होते हैं, आपके सामने बोलते कुछ और है, आपको दिखाते कुछ और हैं, सोच कुछ रहे होते हैं, बोलते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मेरे तो नहीं समझ में आता ये सब चीज़ें, मेरे तो ऊपर से जाती हैं। और जब मेरे सामने कोई ऐसे करता ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। मुझसे ना होता है ना मुझसे किया जाता है। मैं दिल से मिलती हूँ लोगों से, दिल से दुखी होती हूँ जब मुझे दुखी होना होता है, दिल से मैं नाराज़ होती हूँ जब मुझे होना होता है। मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों में कुछ रखा है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मन खुश रखिए, दूसरों को खुश रखिए, नफ़रत ना फैलाइए, खुशियाँ फैलाइए। क्या आतंकवादी कम है? पाकिस्तान कम है जो इतनी नफ़रतें फैला रहा है? हमें क्या ज़रूरत है ना? तो खुश रहिए, औरों को खुश रहने दीजिए। इसके अलावा मैं प्रेगनेंसी ब्लॉग लेके आऊँगी, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, और मैं बिल्कुल अकेली थी, और किस तरह से मैंने सब कुछ मैनेज किया। तब भी जब मैं प्रेग्नेंट थी तब, और तब भी जब मेरी प्रेगनेंसी हो गई, मेरा आरव आ गया, उसके बाद मैंने सब कुछ कैसे मैनेज किया, मैंने कैसे क्या खाया, कैसे जो है मैंने अपनी फैमिली और ख़ुद को कैसे मेंटेन किया। मैं सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और वो वाले दिन का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी जिस दिन मेरी डिलीवरी थी। मैं सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ इस ब्लॉग का आप इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी, और कसम से कह रही हूँ मज़ा आने वाला है आपको ब्लॉग में। और सारी चीज़ें आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे क्या फेस किया है, कैसे मैंने सारी चीज़ों को हैंडल किया है। और एक चीज़ और, कि अगर कोई इंसान खुश रहना चाहता है, खुश रह रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। कोई अगर गरीब है तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कुछ गड़बड़ है। लोगों को लगता है कि ना ये गरीब है तो ये जीने लायक नहीं है। एक बात बताइए, अगर मैं करोड़ों की मालकिन नहीं हूँ, लाखों की मालकिन नहीं हूँ, तो क्या मुझे जीने का हक नहीं है? मेरे को बिल्कुल हक है। मुझे भगवान ने भेजा है, मैं बिल्कुल हक, और मैं गरीब नहीं हूँ। मेरे पास इतना अच्छा प्यार करने वाला पति है, मेरे पास इतना प्यारा बेटा है, मेरे पास इतनी अच्छी फैमिली है, मेरे पास प्यारे प्यारे भाई हैं, माँ बाप हैं। मैं गरीब कैसे हुई? मैं तो नहीं हूँ गरीब। किसी को मेरे साथ जलना है, चिढ़ना है, चिढ़े। मैं खुश हूँ तो अपनी खुशी से खुश हूँ। मैंने किसी का बिगाड़ के खुश नहीं हुई हूँ, ठीक है? अगर किसी के पास दुख है तो वो दुख मैंने तो नहीं दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको मेरी खुशी से दुखी होना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हो सकती, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी खुशी में दुखी होने का कोई हक है। अगर मैं किसी का बिगाड़ नहीं सकती, सुधार नहीं सकती, तो मैं बिगाड़ती भी नहीं हूँ। तो अगर मैं खुश हूँ, तो मेरे भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं खुश हूँ। मैं अपने बृहस्पति भगवान, साईं बाबा, सत्यनारायण भगवान, इनको मैं बहुत मानती हूँ, ठीक है? मुझे लगता है उन्हीं की ही कृपा है, उन्हीं का ही आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। गलती से कुछ गलती हो गई होगी तो मैं नहीं कह सकती, पर मैं जानबूझकर कभी किसी का नुकसान ना किया है, और ना ही मैं कभी किसी का नुकसान करूँगी। गलती से बहुत कुछ हो जाता है, कोई जानबूझ के अगर नहीं करना चाहता, समझदार इंसान नहीं करना चाहेगा। और मैं तो
कैरी, मैं समझदार नहीं हूँ, मैं बस सेंसिटिव हूँ। मैं काफ़ी सेंसिटिव हूँ और मुझे चीज़ें जल्दी लग जाती हैं, ये सच है। मुझे जो है चीज़ें बहुत जल्दी फील हो जाती हैं। मुझे लोगों की फ़िक्र होती है, अपनी फ़िक्र होती है, फैमिली की फ़िक्र होती है, मुझे लोगों की परवाह है, मुझे अपने फ्रेंड्स की परवाह भी है, ठीक है। और अगर मैं किसी साथ मीटअप होना चाहती हूँ तो मैं उसके बारे में कोई अच्छा सोचती हूँ तभी मैं मीटअप हो रही हूँ, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान अकेले ज़िंदगी जी लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। फैमिली चाहिए होती है उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप हज़ारों रुपए फूक कर ही आप खुश रहो, मुझे तो नहीं ऐसा लगता। किसी का करोड़ों रुपये होते हैं फिर भी वो खुश नहीं रहता। मैंने तो बहुत से लोगों को सुसाइड करते देखा है। सुसाइड करते सुनते हैं हम लोग, फलाने ने सुसाइड कर ली, ढिकाने ने सुसाइड कर ली। अगर इतना ही पैसा है तो सुसाइड क्यों करते हैं? इतनी खुशियाँ हैं उनके पास, इतना पैसा है तो सुसाइड क्यों करते हैं वो लोग? ऐसा कुछ भी नहीं है कि पैसों से ही खुशियाँ मिलती हैं। इंसान अंदर से खुश होना चाहिए। और ट्रस्ट मी, मैं अंदर से बहुत खुश हूँ और मैं खुश हूँ। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। इंसान को ग्रो करना चाहिए, भले ही धीरे धीरे सही। और हर वो इंसान ग्रो करता है जो सही रास्ते पर है। किसी को मार के, किसी का दिल दुखा के कभी कोई ग्रो नहीं होता है। हाँ, मैं एक चीज़ मैं ज़रूर करती हूँ, ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं, कि मैं उन लोगों से पीछा छुड़ा लेती हूँ जो लोग मुझे तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोबारा उन लोगों के चक्कर में ना पड़ूँ। लेकिन अगर बाई चांस सामने आ जाए तो बात अलग है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ उन लोगों से पीछा छुड़ा लूँ जो मुझे किसी भी तरीके से हर्ट करने की कोशिश करते हैं या मुझे बुरा फील कराने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसे लोगों से पीछे छुड़ा लेती हूँ। मैं उन लोगों से बात नहीं करती। मैं कॉन्टेक्ट लिस्ट ही हटा देती हूँ उन लोगों की, उन्हें अपनी लिस्ट में से हटा देती हूँ कि मुझे इनसे बात करनी ही नहीं है। मैं ये चीज़ ज़रूर करती हूँ। तो ये मैं अगर गलत करती हूँ तो हाँ, ये गलत है और ये गलत मेरे लिए सही है। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई गलत है। और अपना भला सोचना बिना किसी की बुरा किए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आई होप, जाते जाते मैं आप लोगों के साथ यही बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ना किसी का गलत करें, ना किसी के साथ गलत होने दें। खुश रहें, सबको खुश रखें। भगवान आपकी पूर्ति ज़रूर करेगा, देर से ही सही, लेकिन हमेशा आपका जो है अच्छा ही होगा। भगवान अच्छे लोगों का बुरा कभी नहीं करते हैं। हाँ, थोड़े बुरे लोगों की वजह से बुरा फील ज़रूर हो जाता है, लेकिन आपका बुरा कभी नहीं होगा। मुझे अपने भगवान पे भरोसा है, रखवाले ने भरोसा है। उन्होंने अगर हमें पैदा किया है तो कुछ सोच के ही पैदा किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और हमें थोड़ा सा सपोर्ट दें। बाय।